अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी तमाम बहनों, बच्चियों और बेटियों को जो शादीशुदा हैं 5 ऐसी अहम बातें बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन 5 बातों पर अमल कर लो तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को जन्नत का बाग बना देगा। शौहर के दिल में तो मोहब्बत अल्लाह ताला डाल ही देगा, ससुराल वालों के दिल में भी आपकी इज़्ज़त, आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला डालेगा। देखो, नाराज़ मत होना। जब भी मैं ख़वातीन की इस्लाह की कोई बात बताता हूँ तो ख़वातीन, हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ नाराज़ हो जाती हैं। अरे मर्दों को भी कुछ बताओ। जब मर्दों से बात करूँगा तो उनको बताऊँगा ना, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आपको बताऊँगा। जब मर्दों के बारे में बात करता हूँ तो मर्दों की इस्लाह की बात करूँगा। प्रॉब्लम आजकल यही हो गई है कि हम अपनी इस्लाह की फ़िक्र नहीं करते, सामने वाले की इस्लाह की फ़िक्र करते हैं। आप हिम्मत करके थोड़ा सा सब्र रखकर अगर आप इन 5 बातों को ध्यान से सुन लो और इरादा कर लो कि मैं इन 5 बातों पर अमल करूँगी, चाहे सामने वाला कितना गलत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा। हमारे एक शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो मेरे पास आए एक मरतबा और कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत परेशान हूँ। मेरी जो बहन है 5 महीने से घर पर रुकी हुई है और उसके ससुराल वाले उसको बुलाने को तैयार नहीं हैं और शौहर भी कह रहे हैं कि मैं इसको बुलाने अब नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा बात करो ससुराल वालों से, हस्बैंड से बात करो। तो कहने लगे हस्बैंड से बात कर ली लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। तो मैंने कहा गलती किसकी है? कहने लगे मेरी बहन जो है ना वो बस ज़बान की बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से जो है गलती तो मेरी बहन की ही है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मेरी आप अपनी बहन से बात कराओ, घर जाकर आप बात कराओ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर वो मेरी बातों पर अमल कर लेगी तो उसका घर बस जाएगा। वो घर गए, उन्होंने अपनी बहन से मेरी बात कराई, तो मैंने सलाम दुआ किया। तो सलाम दुआ करने के बाद वो हस्बैंड की और ससुराल वालों की शिकायतें मुझे करने लगी। वो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, अपने घर वालों की बात ज़्यादा मानते हैं, अपने घर वालों में खूब घुसते हैं और मेरी मुझ पर तवज्जो नहीं देते, मेरा कहना ही नहीं मानते। जब वो अपनी सारी बात उन्होंने कह ली तो मैंने उनसे कहा कि देखो, आप जितनी भी चीज़ें आपको नागवार लग रही हैं उनको साइड में रखो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल कर लेना। घर बसाना चाहती हो? कहने लगी बिल्कुल चाहती हूँ। तो मैंने कहा हस्बैंड भी आपके कब्ज़े में होगा, ससुराल वाले भी आपके कब्ज़े में होंगे, बस आपको इन 5 चीज़ों पर अमल करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि इंशाअल्लाह हस्बैंड आपसे मोहब्बत करेगा और जम के करेगा। कहने लगी क्या बात है? तो मैंने कहा देखो, आप बहुत ज़्यादा शौहर से सवाल करती होगी, ये क्यों कर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, अभी तक आए घर पे क्यों नहीं, आज इतना लेट क्यों हो गए, और पैसे इतने थे वो कहाँ चले गए। बात बात पे सवाल, यानी सवाल आप शौहर से बहुत करती होगी। तो कहने लगी जी मुफ्ती साहब ये तो बात सही है, मैं शौहर से सवाल तो बहुत करती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपको पहली चीज़ पर तो ये अमल करना है कि शौहर से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करना। उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब बिल्कुल, मैं शौहर से, लेकिन वो ऐसा करते वैसा करते। मैंने कहा वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप चाहती हो ना कि आपकी ज़िंदगी शादीशुदा अच्छी बन जाए, तो आपको कुछ दिन सब्र करके, कंट्रोल करके इन 5 चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि आपको शौहर से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करना। तो आपको भी मैं बता रहा हूँ पहली चीज़ कि शौहर से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। कुछ औरतों की आदत होती है, वहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों गए, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, इतनी रात में आज क्यों आए, काम तो तुम्हारा 5 बजे ख़त्म हो जाता है, 6 बजे क्यों आए, ये किसका कॉल था, उतने रुपए तुम्हारे पास उस दिन जिम में थे वो कहाँ चले गए, अपने घर वालों के साथ वहाँ क्या कर रहे थे। तो ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा सवालात, ये शौहर के दिल से औरत की मोहब्बत को निकाल देते हैं। हाँ, एक होता है फ़िक्र में सवाल करना जो कभी कभी होता है, भाई आज इतनी लेट हो गए, आप खैरियत तो है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पूरे दिन आप बस सवाल 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 सवाल, वो बाहर है, लेट हो गया, कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं, वो बोल रहा है कि अभी मुझे टाइम लगेगा, नहीं वीडियो कॉल करो, कहाँ हो, मुझे तो नहीं लग रहा तुम वहाँ हो, आवाज़ तो किसी की नहीं आ रही। तो ये जो सवालात होते हैं ये एक औरत की मोहब्बत जो हस्बैंड के दिल में होती है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा सवाल शौहर से नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक माँ को, एक बाप को शुरू से अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है ना, माँ बाप अपनी बच्चियों को सिखाते हैं बेटा दब के नहीं रहना, एकदम जमा के रहना है, एकदम रौब जमा के रहना है ना, बिल्कुल भी नहीं सुननी है किसी की भी, गलत तरीका है।
तो पहला कि बहुत ज़्यादा शौहर से मैंने उनसे कहा कि सवाल नहीं करना। दूसरा मैंने कहा शक नहीं करना। मैंने कहा आप शक भी करती हो? कहने लगी हाँ मुफ्ती साहब, वो जो है ना अपनी उनके भाई की जो बीवी हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती रहती है, खाना वाना ये वो। मैंने कहा जाने दो, नज़रअंदाज करो, आपको ये भी नहीं बोलना, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उन पर शक कर रही हो। मैंने कहा शक नहीं करना। शक जो है ना दीमक की तरह होता है, बड़े से बड़े रिश्ते जो है ना शक की वजह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। शक नहीं करना। शक की वजह से अच्छी अच्छी मोहब्बतें बिखर जाती हैं, टुकड़े हो जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा शक नहीं करना। तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों से कहना चाहता हूँ कभी भी शक नहीं करना। हाँ, जब मैं मर्दों की इस्लाह पर बात करूँगा इंशाल्लाह तो मर्दों के लिए भी 5 चीज़ें बताऊँगा। आज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लो। नंबर 2, शक करना शादीशुदा ज़िंदगी को जहन्नम बना देता है। बाज़ मर्द भी बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, बाज़ औरतें बहुत ज़्यादा शक्की होती हैं। तो अब क्या होता है ना, औरतें अपने हस्बैंड पे शक कर रही होती हैं, कहाँ हो, आवाज़ तो नहीं लग रही है तो मार्केट में, अभी वीडियो कॉल करो मुझे फ़ौरन। अब वो बंदा मीटिंग में बैठा हुआ है, कुछ लोगों के साथ बैठा है, अब वो वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अच्छा, वीडियो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हो। हम मान लीजिए ऑफिस में गर्ल्स भी काम कर रही हैं, बॉयज़ भी काम कर रहे हैं, किसी गर्ल का कॉल आ गया, सर ऐसे ऐसे बात है, इतनी रात को किसका कॉल आ गया। अब वो बता रहा है कि ऐसी ऐसी बात है कि नहीं, व्हाट्सअप खोलो अपना, मुझे व्हाट्सअप दिखाओ। मोबाइल छीन रही है, मोबाइल चेक कर रही है। तो ये शक जो है ना, आप कभी भी शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकती शक के साथ। दूसरी चीज़, शक नहीं करना। तीसरी अहम बात, मैंने उनसे कहा कि आप अपने शौहर से बहुत ज़्यादा डिमांड तो नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डिमांड वगैरह नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर सब कुछ दे देते हैं। तो ये चीज़ मैंने उनको तो खैर नहीं बताई, लेकिन उनको मैंने नसीहत भी की और आपको भी नसीहत कर रहा हूँ कि शौहर से बहुत ज़्यादा डिमांड, यानी शौहर की जितनी हैसियत है उस हैसियत से ज़्यादा आप शौहर से डिमांड करो। आपको इससे मतलब नहीं है कि उसकी अर्निंग इस महीने की कितनी हुई, उसकी सैलरी कितनी है, बस आपको तो अपनी डिमांड से मतलब है, अपने सूट से मतलब है, अपनी ज्वेलरी से मतलब है। ये गलत तरीक़ा है। डिमांड अगर आप बहुत शौहर से करती हो तो इससे जो है ना शौहर टूट जाता है, बेचारा बिखर जाता है। उसके दिल में फिर ये लगता है कि यार बीवी तो मेरी केयर ही नहीं करती, मेरा ख्याल नहीं करती। हालांकि ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं, वरना अल्लाह का शुक्र है कि ख़वातीन अपने शौहर का ख्याल रखती हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए। एक औरत का तो बहुत दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, वो अपने शौहर से डिवोर्स इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि शौहर का पहले काम अच्छा था शादी के टाइम, शादी के चंद सालों के बाद उसका काम डाउन हो गया, तो वो औरत के खर्चे नहीं उठा पा रहा था। इसलिए औरत कह रही थी कि मुझे इससे डिवोर्स लेने, क्योंकि इनका काम ख़राब हो गया, ये मेरे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। गलत तरीक़ा है। शौहर से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए, है ना। आपने डिमांड की, शौहर ने पूरी कर दी, आपको लग रहा है कि यार बंदा खुद ही पूरी कर देता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं, ठीक है। एक आध बार बोलो, वो नहीं पूरी कर रहा है, सब्र रख लो, ठीक। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है ये कि शौहर, बाज़ दफ़ा क्या होता है ना, हमारा औरतों का जो हमारी बहनों का जो शौहर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप पर ख़र्च करते हैं, बहन भाइयों पर कुछ खर्च करते हैं, है ना, या बहन भाइयों के साथ अम्मी अब्बा को लेके कहीं घूमने चले जाते हैं। हालांकि बीवी भी साथ होती है, कभी बीवी साथ नहीं होती है। तो औरतें जो है ना जेलस करती है, बहुत ज़्यादा रोक टोक, तुम अपने अम्मा अब्बा के पास वहाँ 1 घंटे क्यों बैठे हुए थे, आज अपने अम्मा अब्बा को तुमने वो लाकर क्यों दिया, वो दूसरा भाई तो लाकर नहीं दे रहा, तुम क्यों लाकर दे रहे हो। अच्छा, अपनी बहन पे बहुत खर्च कर रहे हो, अपने भाई पे बहुत खर्च कर रहे हो, तुमने ही सबका ठेका ले रखा है, तुम ही सबकी जिम्मेदारियाँ उठाओगे। छोटा भाई भी तो है, वो भी तो ले जा सकता है घुमाने के लिए, कि तुम ही अकेले लेकर जाओगे। तो अगर आप शौहर को उसके फैमिली मेम्बर से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, या हस्बैंड अपने माँ बाप के लिए कुछ लेके आता है तो आप रोक टोक, है ना, तुम ही करते हो अकेले, छोटा भाई भी तो कर सकता है। तो इस तरह की बातें जो है ना, वो शौहर के दिल से आपकी मोहब्बत को ख़त्म कर देती है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मोहब्बत आ रही होगी ना ससुराल वालों के दिल में, हस्बैंड के दिल में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बतें दिलों में अल्लाह डालता है। तो कभी भी अपने शौहर को ससुराल वालों पर खर्च करने से मत रोको, माँ बाप से मत रोको, भाई बहनों का जो रिश्ता है उसको टूटने मत दो। कभी कभी क्या होता है, छोटे भाई ने बदतमीज़ी कर दी तो आप कह रही हो क्या ज़रूरत है बोलने की, जब उसने तुम्हारी इतनी बदतमीज़ी की है। वो भाइयों का मसला है, उसमें आप बीच में मत पड़ो। कभी रिश्ते टूट भी रहे हो ना, बिखर भी रहे हो, माँ बाप में अनबन हो गई, बेटे और माँ बाप में अनबन हो गई, भाई बहनों में अनबन हो गई, तो ये नहीं कि आप बहन को भाई से और दूर कर दो, माँ बाप को शौहर से और दूर कर दो, नहीं, आप उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करो।
जब आप जुड़ने की फ़िक्र के साथ काम करोगे ना, तो अल्लाह ताला, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोहब्बतें घर में फैलाने का काम करो, है ना, आप जेलस ना करो, आप सबकी फ़िक्र करो, अल्लाह ताला आपके रिश्तों को मिट्टी में मिला दे, नहीं हो सकता। कुदरतन अल्लाह ताला शौहर के दिल में मोहब्बत डालेगा। तो मैंने उनको ये नसीहत की, कहने लगी हाँ मुफ्ती साहब ऐसा तो है, मैं नहीं चाहती कि शौहर, क्योंकि माँ बाप जब अपने बेटे की फ़िक्र नहीं कर रहे, मेरे शौहर की फ़िक्र नहीं करते, तो मैं कहती हूँ अपने शौहर से तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, बाकी भाई भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। और भाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप अपने शौहर से बोलो कि नहीं माँ बाप की फ़िक्र करो। माँ बाप के पास अगर कभी देर तक वो बैठे हुए हैं तो बैठने दो, टोको मत उन्हें। बल्कि अगर कभी ना बैठे ना और दिन गुजर जाए 1-2 दिन, तो बोलो कि भाई अपने माँ बाप के पास जाके आप क्यों नहीं बैठ रहे, उनके माँ बाप की आप भी फ़िक्र करो। आप नहीं कर सकती तो कम से कम शौहर को फ़िक्र करने से मत रोको। भाइयों बहनों का जो रिश्ता है उसमें दरार मत डालो और न डालने दो किसी को। 5वीं नसीहत जो मैंने उनको की, और वो मैं अपनी तमाम बहनों, बच्चियों, बेटियों को करना भी चाहता हूँ, छोटी छोटी बात पर, यानी बात बात पर नाराज़गी का इजहार शौहर से, चिड़चिड़ाना, खामखा का गुस्सा करना, छोटे कामों पर चिन मिलाना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। आजकल औरतों में ये बहुत देखने में आता है कि छोटे छोटे कामों में चिड़चिड़ाना, चिन मिलाना, गुस्सा करना, बात बात पर शौहर से नाराज़ होना। कभी कभी शौहर से नाराज़ हो जाऊँ प्यार मोहब्बत में अलग चीज़ है, लेकिन आपने नाराज़ होने का अपना पूरा मुंडी बना रखा है। छोटी सी बात होती है बस ऐंठ के नाराज़ होके, यानी दिन भर में 5-6 बार आपको नाराज़ होना है, या हफ्ते में रोज़ाना आपको एक बार ज़रूर नाराज़ होना है। कभी कभी नाराज़गी अच्छी लगती है और शौहर को ये पसंद भी होता है कि बीवी कभी कभी नाराज़गी दिखाए, लेकिन नाराज़गी को अपना मामूल बना लेना। शौहर थका आ रहा, घर से आया हुआ है, लेकिन आप नाराज़ होकर बैठी हुई हो, शौहर को बेचारे को भूख लग रही है, आप नाराज़ होकर बैठी हुई हो, छोटे छोटे काम पर चिड़चिड़ा रही हो, है ना, बच्चे हैं तो बच्चों पे चिन मिला रही हो, गुस्सा कर रही हो। तो ये बात बात पर गुस्सा, ऐंठना, चिड़चिड़ाना, शौहर से नाराज़ होना, वो कोई बात बोल रहा है उसको जवाब ना देना, वो बोल रहा है भाई क्या हुआ, क्यों नहीं जवाब दे रही हो, आपको मतलब नहीं है, नहीं जवाब दे रही, बस वो मना रहा है लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 5वीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके शौहर के दिल से आपकी मोहब्बत को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ये जो 5वां पॉइंट है ना, चौथा और 5वां पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है कि शौहर बाज़ दफ़ा दूसरी औरतों की तरफ भी चला जाता है। अगर आप चौथे और 5वें पॉइंट पर अमल कर लो तो इंशाअल्लाह शौहर आपका कभी भी दूसरी औरत की तरफ नहीं जाएगा। शैतान फिर बहकाता है कि यार, क्योंकि आदमी अपनी बीवी से वो चाहता है कि उसकी बीवी उसकी रेस्पेक्ट करे, उसका कहना माने। जब औरत आदमी का कहना मानती है, उसकी रेस्पेक्ट करती है, उसकी इज्जत करती है और इन 5 चीज़ों पर अमल करती है, शौहर कभी ज़िंदगी में आपसे दूर नहीं जा सकता। दूसरी औरत का ख्याल जब भी आता है उसके कि यार मेरी ज़िंदगी तो जहन्नम बनी हुई है। तो ये 5 चीज़ें मैंने उनको बताई और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खातून अपनी फैमिली में बेस्ट है, अपनी फैमिली में खुश है, उसकी फैमिली एकदम ज़बरदस्त हो चुकी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, शादी आपकी हो गई तब भी, और शादी नहीं हुई, शादी होने जा रही है तब भी, इन 5 चीज़ों पर अमल करो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मत देखो कि आपको इनपुट क्या मिल रहा है, अब आपको क्या मिल रहा है इन 5 चीज़ों पर अमल करके। आपको इन 5 चीज़ों पर अमल करना है आंख बंद करके। शौहर क्या कर रहा है, ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, आपको नहीं देखना, आपके साथ क्या हो रहा है बदले में आपको नहीं देखना, आंख बंद करके इन 5 चीज़ों पर अमल करना है। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।